हाँ तो बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने आज का सवाल। ये दूसरा क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड के ऊपर सवाल दिख रहा है। आइए सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। इतने न्यूटन की फोर्स से दो आयंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, सीबीएसई 2002 में पूछा गया है। अब इसका सॉल्यूशन कराना मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट खुद को दें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में वीडियो को आप यहाँ से आगे बढ़ाइएगा। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो जो बोल रहा है क्वेश्चन वो हम करते चलेंगे। टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। दो आयंस हैं भैया और दोनों आयंस के ऊपर बराबर बराबर चार्ज है। तो जैसे एक ये आयन हम लोगों ने ले ली, एक ये आयन हम लोगों ने ले ली, और ये कहता है दोनों पर बराबर चार्ज है और इनके बीच की दूरी भी जो दे रखी है वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। जो दूरी दी हुई है वो है 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 5 × 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा जी, दोनों पे चार्ज बराबर है तो इस पे भी चार्ज क्यू मान लेते हैं और इस पे भी चार्ज क्यू मान लेते हैं। और ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन की। भाई इतनी फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही है। कहता बताइए कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर एक आयन में से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो देखें कैसे करेंगे। अगेन क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ कूलम्स लॉ, वी विल यूज कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इज F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फोर्स बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फोर्स हम लोगों को दे रखी है 3.7 × 10⁻⁹ K इज 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की जगह हम लोग Q ले लें, Q2 की जगह भी हम लोग Q ले लें एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर की जगह हम ले लें 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान लगा के देखें, ये हो जाएगा 3.7 × 10⁻⁹ इज 9 × 10⁻⁹। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, उसने हमसे चार्ज नहीं पूछा, उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। तो हम एक काम करते हैं, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और यहीं पे Q बराबर Ne पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा Ne × Ne डिवाइड बाय 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, Q इज इक्वल टू Ne। वी हैव यूज्ड बेसिकली Q इज इक्वल टू Ne। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 × 10⁻⁻20, तो 3.7 × 10⁻⁹ इंटू 25 × 10⁻⁻20 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू n स्क्वायर। भाई देखो n इंटू n क्या हो गया, n का स्क्वायर। E इंटू ई क्या हो जाएगा भाई, E का स्क्वायर। अच्छा E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो उसका स्क्वायर हो गया। हमको बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, n को एक तरफ कर लेते हैं। इधर देखो थोड़ा सा, हम क्या काम करते हैं, n को एक तरफ कर लेंगे तो ये देखो रह जाएगा n स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इन सब वैल्यूज को इधर ले लो। सो 3.7 × 10⁻⁹ इंटू 25 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ये रह जाएगा बच्चे सीधा सीधा। और अब इसको स्क्वायर रूट में ले जाओ, सॉल्व कर लो, ये सीधा सीधा 5 हो जाएगा। पहले 10 की पावर को भी चाहो तो सॉल्व कर लो और यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल करके तुम्हारे पास में किसका आंसर आ जाएगा बेटे, n का आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव पार्ट आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग कल एक और नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।